हेलो माय सीए मेंटर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। डेफिनेटली फर्स्ट क्लास चल रहे होंगे क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से कर रहे हैं। एग्जाम बस ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, गिनती पर, काउंटडाउन से भी बहुत कम समय बाकी रह गया है। और आई एम 100% श्योर कि आप अपनी रिवीजन को वाइंड अप कर रहे होंगे, बेस्ट तरीके से उसको खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। ओके दोस्तों, आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, आपके दोनों ग्रुप दे रहे हैं, आपके एग्जाम पहले वाले हैं, बाद वाले हैं, वट जो भी सिनेरियो है, मैं आज आपको टैक्सेशन के बारे में एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि चलते चलते एंड मोमेंट पे जब आप अपना सिलेबस खत्म कर रहे हो और यहां पर हमें रिवीजन की अगर थोड़ी बहुत समस्या आती है तो उसको किस तरीके से हम टैकल करें और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस कंटेंट पर हमें फोकस अपनी तरफ से थोड़ा ज्यादा डालना चाहिए। मैं इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में ये छोटी सी चीज आपसे जल्दी से शेयर करना चाहता हूं ताकि एग्जाम के शुरू होने से पहले, जब ये बहुत कम समय बाकी रह गया है, तो इसका आप यूटिलाइजेशन बेस्ट पॉसिबल वे में करें। ओके, तो दो पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। इनकम टैक्स में रिवीजन के टाइम पे देखिए कंटेंट पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ओके, लेकिन जब हम एग्जाम की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और समय कम रह जाता है तो हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है उसको जल्दी से गो थ्रू करा जाए, उनके सेक्शंस को, उनके न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाए। तो उसके बारे में बात करते हैं। टैक्सेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि दो पार्ट में है, इनकम टैक्स और आपका जीएसटी। अगर आप ओल्ड सिलेबस में है तो इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों पढ़ने हैं। बहरहाल वो दोनों अलग अलग ग्रुप में है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। ओके, पहले मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि जब आप इनकम टैक्स का कंटेंट कवर करेंगे तो आप इसमें से कौन सा चैप्टर जरूर रिवाइज करें। ठीक है, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंप्लीट हमें सब करना है। जैसे इनकम टैक्स मैंने सैलरी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन लिखा है, तो आप बोलोगे सर हाउस प्रॉपर्टी कहां गया? क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट वो भी है, ठीक है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी जैसा कि हम जानते हैं कि उसमें इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है, तो आई एम श्योर कि उसको आपने अच्छे तरीके से ऑलरेडी रिवाइज कर लिया होगा। और साथ ही सीओसी के अपने चैनल पर दोस्तों मैं एग्जाम से पहले भी आपके कंप्लीट कंटेंट की जो वीडियो डालूंगा, ठीक है, वीडियो डालूंगा या लाइव सेशन होगा, वो जैसे ही सिनेरियो प्लान होगा आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। उसमें मैं ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी का कंटेंट कराऊंगा, तो वो रिवीजन आपकी बड़ी आसानी से वहां हो जाएगी। लेकिन जो कंटेंट बड़ा है, जैसे सैलरी चैप्टर है, पीजीबीपी चैप्टर है, कैपिटल गेन है, इसमें से कौन सा एरिया हम रिवीजन के टाइम पे फटाफट करें? सैलरी की बात करता हूं दोस्तों सबसे पहले। एचआरए आई एम श्योर आप डेफिनेटली कर लेंगे, ओके। उसके बाद रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा। जब आप रैपिडली रिवीजन कर रहे हैं तो इनके एक एक दो दो क्वेश्चन उठाएं और करें। प्रोविडेंट फंड की टैक्सेबल ट्रीटमेंट, इसके बाद दोस्तों ग्रेच्युटी, एंड उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका कंटेंट है दैट इज व्हाट लीव एनकैशमेंट। ओके, मैं जब एग्जाम की बात करता हूं और एग्जाम में सैलरी की कंटेंट की बात करता हूं तो आई एम 100% श्योर इन पांचों में से 3 या 4 तो गारंटेड आएंगे ही आएंगे। और ऑब्वियसली रिटायरमेंट का क्वेश्चन अगर बनता है तो भला ये तीनों चीजें कैसे मिस हो सकती हैं? ओके, तो इन टॉपिक को फटाफट से रिवाइज करना, अपना कंटेंट कवर करना। साथ ही एक और जरूरी चीज, अब जब हम ये अंदाजा लेकर चल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर हेडिंग्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सब के प्रॉपरली सेक्शंस भी आप याद कर लेना, प्रॉपरली लिख लेना, जहां पर आप उनको समरी के टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे आसानी से पढ़ सके। सर इतने सारे सेक्शन है, इतनी सारी चीजें कैसे याद होगी? अरे बाप रे बाप, कोई बात नहीं, जो चीज इंपॉर्टेंट है उनके सेक्शन तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनके रिवीजन करना, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और सेक्शन भी इनके आपको जरूर याद होने चाहिए। सेक्शंस को लेकर हमेशा लड़ाई रहती है कि सर याद करें ना करें, इतने सारे कैसे याद होंगे, बहुत परेशान रहते हैं बच्चे। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, रिलैक्स, नहीं याद करें अभी तक कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन का एरिया है इतने सेक्शंस तो हम आसानी से याद कर सकते हैं ना, इस तरीके से कीजिएगा। रही बात पीजीबीपी की, सर पीजीबीपी लंबा चौड़ा, अरे बाप रे, पूरी की पूरी महाभारत है। ओके, रिवीजन करनी है, इंपॉर्टेंट सेक्शन बताता हूं, तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन तो मिस करेंगे नहीं आप, सेक्शन 32। ओके, सेक्शन 35 में साइंटिफिक रिसर्च और 35 एडी, इस पर कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। ठीक है, सिंपल है, जस्ट रीड आउट करने हैं आपको, इनको कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं सर इसके अलावा और कौन से सेक्शन हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, दोस्तों सेक्शन 40 जरूर करिएगा।
इसको मिस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें जो हमारा 10,000 की पेमेंट वाला है वो, और इसमें जो पार्टनरशिप के टाइम पर हम अपनी सैलरी कमीशन वगैरह जो पार्टनर्स को मिलता है 40B में, उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। ओके, तो ये सेक्शन आपके हो गए। एंड ऑब्वियसली सीरीज ऑफ 44, ये आई एम श्योर आप कर लेंगे। इसको तो मैंने अपनी मैराथन में 100%, मैराथन 1 जो हमारी आई थी 100% तरीके से पूरा का पूरा कवर करा है। जो मेन क्लासेस में हमारा कंटेंट होता है वही मैंने प्रोवाइड करा है। तो डेफिनेटली अगर आपको रिवीजन करनी है तो पुरानी वीडियो चैनल पे है, उस पर जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। फिर आते हैं कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन से क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में अच्छा खासा बना था, पूरी उम्मीद है इस बार भी आने की। ओके, पर सर इसमें कौन सा एरिया हम कवर करें? तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंप्यूटेशन, तो देखो सेक्शन 48 में कैसे होती है वो तो हमें आती है, वो हम जानते हैं। सेक्शन 45 को ना पूरा कर लेना, जो उसके स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, स्पेशल केसेस को इंक्लूड करके जरूर कर लेना। जिसमें हमें अगर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से क्लेम मिलता है तो हम क्या करेंगे, स्टॉक इन ट्रेड में अगर कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करा जाए, और इसमें जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है वो कंप्लीटली आपको अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। सेक्शन 46 में स्पेशली जो बायबैक वाला प्रोविजन है उसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और सेक्शन 50 में जो हमारा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाला, एसडीवी वाला, माफ कीजिएगा ए लिख दिया मैंने, एसडीवी वाला जो कंसेप्ट है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 110%, सर हमें याद है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली जरूर रिवाइज कर लेना। ये मेन सेक्शन मैंने आपको कैपिटल गेन के बता दिए। ओके सर, बस इनकम टैक्स में इतना ही? और भी है, एक और चीज है। मैं पहले 5 हेड की बात कर रहा था, तो 5 हेड में तो जो हमारा क्या नाम है, हाउस प्रॉपर्टी है, और जो हमारा क्या नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो रिलेटिवली सिंपल है। और जैसे मैंने बोला, मैराथन में भी हमने उसको अच्छे तरीके से करा है, और एग्जाम से पहले मैं जो क्लास में अपना कुछ कंटेंट आपको समझाने के लिए डालूंगा, जैसे मैंने लास्ट एग्जाम में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट एग्जाम से पहले दी थी, एक दिन पहले, वो भी आपको मिल जाएगी इस बारी। तो उसमें जो रिलेवेंट कंटेंट मैं अदर सोर्सेज का और हाउस प्रॉपर्टी का डालूंगा, उसको कवर कर लीजिएगा। ओके, फिर ऐसा नहीं है कि यही चीजें हैं, बाकी भी है ना, ठीक है। सेट ऑफ है, क्लबिंग है, डिडक्शन है, प्रोविजन है। ओके, इसको भी मिस नहीं कर सकते। ये रिमेनिंग चैप्टर हो गए, सारे तो नहीं बट ये अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए। जब मैं प्रोविजंस की बात करता हूं दोस्तों, ये तो हमारा पूरा का पूरा थ्योरी है। ओके, तो इवन वीडियोस पे समय ना देने की बजाय आप रैपिडली मॉड्यूल से ही कवर कर लेना, ठीक है, बात बन जाएगी। डेप्थ में नहीं जाना है। ओवरव्यू, हमारी जो असेसमेंट वगैरह की डेट्स वगैरह होती है इंपॉर्टेंट, किसको रिटर्न फाइलिंग करनी होती है, वो सफिशिएंट रहेगा, दैट्स इट। ओके, जब मैं बाकी की बात करता हूं, सेट ऑफ, क्लबिंग एंड डिडक्शन की बात करता हूं, तो बहुत सिंपल है। सेट ऑफ के अंदर आप प्लीज पीजीबीपी, ठीक है, और इसके बाद जो कैपिटल गेन है, इन दोनों की जो नॉर्मल सेट ऑफ की रूल कंडीशन रहती है वो जरूर कर लीजिएगा। और उसके बाद जो अमालगामेशन और इसके अलावा कन्वर्जन के जो 3 केसेस हैं, उनको सिंपली कवर कर लीजिएगा। रिसेंटली जो सेकंड मैराथन आई थी, ये दोनों कंसेप्ट उसमें कवर थे, आप चाहे तो वहां से आसानी से कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स लाइव सेशन भी तो हुआ था इसका, तो लाइव सेशन में भी ये चीज हमने कवर करी थी। तो सेट ऑफ में ये वाला एरिया आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। जब मैं क्लबिंग की बात करता हूं, तो ऑब्वियसली माइनर चाइल्ड की क्लबिंग बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल टॉपिक है बट लगातार एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। और जब बेसिकली स्पाउस वाला केस आता है, तो स्पाउस वाले केस में क्लबिंग किस तरीके से होगी, ये 2 क्लबिंग के प्रोविजन आपको अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए। ओके दोस्तों, रही बात डिडक्शन की। ओके, डिडक्शन बहुत सिंपल। अगर आपने डिडक्शन चैप्टर को टाइमली रिवाइज करा है, तो मैं बिल्कुल श्योर हूं, गारंटी है मुझे इस बात की कि आप लोगों ने उसकी टेबल बनाई ही होगी। और अगर टेबल बनाई है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत डिडक्शन कवर करने में नहीं आएगी। बहरहाल उसके बावजूद भी 80C और 80CCD, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट ही हैं। सर CCD भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और CCD में जो एक्स्ट्रा हमें 50,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है, उसकी ट्रीटमेंट हमें किस तरीके से एडजस्ट करनी है वो आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा 80D में से भी क्वेश्चन आ जाता है। 80G में एडजस्टेड GTI निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली ई सीरीज में से दोस्तों मुझे उम्मीद है
कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो तो शायद ना आए, बट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिडक्शन जो है वो आपसे पूछ सकता है। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अब ऐसा नहीं कि इसी को हमने पत्थर की लकीर समझ लेना है, ऐसा मत कीजिएगा डेफिनेटली। बाकी अपनी रिवीजन जिस तरीके से करते आ रहे हैं उनको करना ही है। ये वो कोर एरियाज हैं जो आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करने हैं दोस्तों। ओके, इसके बाद जब मैं जीएसटी की बात करता हूं, सबसे पहले अच्छे तरीके से दोस्तों आपको इन दो टॉपिक्स को रिवाइज करना है, रजिस्ट्रेशन एंड सप्लाईज। माफ कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन अगले वाले पे है, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड सप्लाई। और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं, स्पेशली आईटीसी में आप जब भी सेक्शंस लिखेंगे, जब भी आपका अपना स्पेसिफिक सेक्शन लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक सेक्शन लिखने के साथ साथ आप उसके रूल्स प्रॉपरली साथ साथ लिख लीजिएगा। इससे आपको, जैसे मैं अपनी क्लासेस में बताता हूं कि इनकम टैक्स के मुकाबले आपको जीएसटी में थोड़ी इंटरप्रिटेशन ज्यादा बतानी पड़ती है, उसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जैसे आईटीसी एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आईटीसी में हम जानते हैं सर सेक्शन 16 और सेक्शन 17 का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, सेक्शन 18 का भी ऑब्वियसली, बट सेक्शन 16, 17 का सबसे ज्यादा रोल है। तो सेक्शन 16 में सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 उनकी लिस्ट बना ली और उसी के साथ जो उसकी रूल की इंटरप्रिटेशन है वो भी लिख दी। होता क्या है, एग्जाम में जब आप जीएसटी में इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो रिलेवेंट लाइन, एक दो लाइन अगर आप बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कंटेंट के हिसाब से लिख देते हैं तो मार्क्स मिलने के चांसेस हमारे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आईटीसी में भी, सप्लाई में भी और बाकी टॉपिक में भी जब भी आप रिवीजन करें, तो रिवीजन करते टाइम रिलेवेंट सेक्शन के साथ जो रूल है, ठीक है, ये रूल अलग है, सी सेक्शन है, रूल उसके बाद बताए मैंने, ठीक है, रिलेवेंट सेक्शन जो है उसका रूल भी साथ साथ कवर करे। तो सबसे पहले जीएसटी में इन दो टॉपिक पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद जब हम आगे आते हैं तो कंपोजिशन लेवी, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, नो कॉम्प्रोमाइज, डेफिनेटली नॉट कॉम्प्रोमाइज। इसमें रिटर्न में अपनी लिस्ट अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। इसके बाद कंपोजिशन लेवी में अगेन टेबल विल हेल्प यू। एक सिंपल सी टेबल बनाइएगा, ठीक है, एक सिंपल सी टेबल बनाइएगा जिसमें एक तरफ आपका कंपोजिशन स्कीम और एक तरफ प्रेजेंटिव स्कीम। प्रेजेंटिव स्कीम हम जानते हैं सर 6% वाली, कंपोजिशन स्कीम में जो 3 कैटेगरी हैं उनकी टेबल बना लेना, रिवीजन के लिए अच्छा होगा। एंड फाइनली मतलब लास्ट टॉपिक, आप चाहे तो उसको पहले भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की जब मैं बात करता हूं, इसमें भी सेक्शन प्लस रूल। भाई सेक्शन और रूल होता क्या है सर, सेक्शन हमारा प्रोविजन है जो हमें एक्ट बताता है, और रूल हमें बताते हैं प्रोसीजर्स, काम को कैसे कैसे करना है, और सबसे ज्यादा प्रोसीजर्स, ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रोसीजर हमारे वो तो रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में ही है। तो इसीलिए ये वाली टेक्निक आप जरूर फॉलो करिएगा। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट तरीका फटाफट से रिवीजन को कंप्लीट करने का, एग्जाम जब आपके बिल्कुल खत्म होने का, एग्जाम खत्म नहीं, शुरू होने वाले, मतलब समय खत्म होने वाला है, इस चीज को फॉलो अप करिएगा। इसमें इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली सीओसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेरी डाल सकते हैं, हम आप तक पहुंचकर आपका जवाब देंगे। ओके, सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, और आपकी कोई भी क्वेरी, कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। प्लीज टेक केयर, बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे शेयर करूँ। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishi, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।